रुकिए दोस्तों, अगर आप झारखंड के रहने वाली माता या बहन हैं और पिछले कुछ दिनों से ये सोच रही थी कि आखिर आपके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस योजना के तहत 20वीं किस्त का भुगतान धीरे धीरे शुरू हो चुका है और कई जिलों में महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 रुपए तक की राशि पहुंचनी भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस जरूरी अपडेट में, जहां हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से और आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े और आप साफ साफ समझ सकें कि आपके खाते में कौन सा पैसा आएगा और कब आएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बार सरकार ने किस्तों को लेकर एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। जिन महिलाओं को 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा पहले नहीं मिला था, उनके लिए 5,000 रुपए की राशि एक साथ भेजी जा रही है, ताकि उनका बकाया खत्म हो सके और उन्हें एक साथ राहत मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जिन महिलाओं को पहले ही 5,000 रुपए मिल चुका है, उन्हें अब 20वीं किस्त के रूप में 2,500 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि हर लाभार्थी को उसके हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, जिसका जितना बकाया है उसी के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों, अब ये भी जानना जरूरी है कि ये पैसा किस तरह से भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये पूरा भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हो रहा है, जिससे पैसा सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में जाता है और बीच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। अब बात करते हैं कि किन किन जिलों में ये भुगतान शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा, सिमडेगा और कोदरमा जैसे जिलों में 20वीं किस्त यानी 2,500 रुपए की राशि ट्रांसफर होना शुरू हो गया है और कई महिलाओं को ये पैसा मिल भी चुका है। वहीं चतरा जिले में अलग स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पहले की किस्त यानी 18वीं और 19वीं का भुगतान समय पर नहीं हो पाया था। इसलिए वहां की महिलाओं को 5,000 रुपए की राशि भेजी जा रही है, ताकि उनका बकाया पूरा किया जा सके। इसका मतलब साफ है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति के अनुसार भुगतान किया जा रहा है और सभी को धीरे धीरे उनका हक दिया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर आपके जिले में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और बहुत जल्द बाकी जिलों में भी भुगतान शुरू होने वाला है। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ जरूर दिया जाएगा और किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। अब दोस्तों, एक जरूरी बात और समझ लीजिए कि ये पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जो इस योजना की पात्रता पूरी करती है। जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है या जो योजना की शर्तों को पूरा नहीं करती है, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है और उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारी सही हो और आपके दस्तावेज अपडेट हों। अब दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो राशन कार्ड से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से अब राशन कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी गई है और इसमें सख्ती भी बढ़ा दी गई है। जिन लोगों का नाम गलत तरीके से राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है या जो इस योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं, उनका नाम हटाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाते हैं, उनका नाम भी सूची से हटाया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक अपना केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उनका राशन कार्ड भी बंद किया जा सकता है। और अगर किसी परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या आयकर देता है, तो उस परिवार को भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि आपका नाम सूची से ना कटे। अब दोस्तों, एक और बड़ी बात जो इन दिनों काफी चर्चा में है, वो है लॉकडाउन को लेकर। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फिर से देश में लॉकडाउन लग सकता है, जैसे कोरोना के समय में लगाया गया था। तो इस पर सरकार की तरफ से साफ जवाब आ चुका है कि ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं है और लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। बताया गया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन और जरूरी संसाधन उपलब्ध है और किसी भी तरह का डर फैलाने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, वो पूरी तरह से गलत है और लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि गैस आपूर्ति को लेकर कुछ जगहों पर थोड़ी समस्या जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है
और जल्द ही इसका समाधान भी निकाला जाएगा। अब दोस्तों, एक बार फिर से मुख्य बात पर आते हैं। तो मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे सभी जिलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। किसी को 2,500 रुपए मिल रहा है, किसी को 5,000 रुपए मिल रहा है। और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पहले आपको पैसा मिला था या नहीं। इसलिए आप लोग अपना बैंक खाता जरूर चेक करते रहें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सभी को उनका पैसा जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, आखिर में आपसे एक जरूरी सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। आपका जिला कौन सा है और क्या आपके जिले में मैया सम्मान योजना की किस्त आ चुकी है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी सही जानकारी मिल सके और सभी को अपने अपने जिले का अपडेट पता चल सके। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद तक ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए और अपने बैंक खाते पर नजर बनाए रखिए।